नियुक्ति पत्र बांटे हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे मध्य प्रदेश में। एक बार फिर से बड़ा दांव चल सकती है बीजेपी, आपको अहम जानकारी दे रहे हैं। एक और केंद्रीय मंत्री को टिकट मिल सकता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया जा सकता है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, ग्वालियर चंबल से लड़ाया जा सकता है सिंधिया को विधानसभा चुनाव। कल जो लिस्ट जारी की गई थी बीजेपी की तरफ से, उसमें 3 मंत्रियों, 3 केंद्रीय मंत्री हैं, ये 3 उनके नाम शामिल थे, जिनमें नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते। इनको बीजेपी, जो कि वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, इन्हें विधानसभा चुनाव लड़ाने वाली है। मध्य प्रदेश के चुनावों में बीजेपी लगातार चौंकाने वाले दांव चल रही है। कल प्रधानमंत्री मोदी का दौरा हुआ, जिसके बाद 39 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी हुई, जिनमें 7 सिटिंग सांसद हैं और 3 केंद्रीय मंत्री हैं। तो ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ सहयोगी जितेंद्र शर्मा लाइव जुड़ गए हैं, जिनसे जानते हैं। जितेंद्र, 39 नाम कल घोषित किए गए हैं, जिनमें से अगर हम बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव 2018 की 39 में से 36 सीटें बीजेपी हार गई थी और सबसे ज्यादा फोकस इन्हीं सीटों पर है। और यहाँ पे अब केंद्रीय मंत्रियों को भी यहाँ पे उतारा गया, मतलब संदेश साफ है कि पिछली बार जैसी गलती इस बार नहीं दोहराई जाएगी। बिल्कुल, देखिए 2018 की गलती का नुकसान बीजेपी को काफी ज्यादा भुगतना पड़ा था और ऐसे में अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की बीजेपी में शामिल नहीं होते तो शायद ही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना पाती। और 2018 में की गई गलतियों को इस बार बीजेपी नहीं दोहराना चाहती है और शायद यही वजह है कि लगातार बीजेपी उन तमाम चेहरों पर अपना दांव चल रही है, जिनको देखकर ये कहा जा सकता है कि अपने क्षेत्र में चुनाव जीत सकते हैं। खासतौर पर बीजेपी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो रणनीति तैयार की गई है, उस रणनीति में यहाँ पर पूरी तरीके से ये कहा गया है कि किस तरह से हम उसको पूरी तरीके से सजाएंगे, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग संभागों में जिस नेता की जिस प्रकार की पकड़ है उसे मौका दिया गया है। अगर हम कैलाश विजयवर्गीय की बात करें तो आपने देखा होगा कि ग्वालियर जो मालवा निवाड़ का इलाका है, यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय की एक अच्छी छवि मानी जाती है और ऐसे में उन्हें यहाँ पर मौका दिया गया है ताकि उस बेल्ट को साध सके। नरेंद्र सिंह तोमर, जितेंद्र जरा एक जानकारी दीजिए, और ये दिलचस्प बात होगी, जिन 3 वर्तमान केंद्रीय मंत्रियों को टिकट मिला है, इनमें से क्या तीनों संतुष्ट हैं कि वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और तीनों इस चीज के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें इन तीनों नेताओं की तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी इनके अंदर नाराजगी भी जरूर देखने को मिल सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वो नेता है जो अपने बेटों का, यानी कि अपने पुत्रों के लिए जो टिकट थे वो चाहते थे कि इनके जो परिवार के सदस्य हैं वो आगामी चुनाव में बीच में उतरे और चुनाव लड़े। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर अब इन्हें मौका दे दिया गया है तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो इनकी जो पीढ़ियां है उस पर जो संकट है वो होता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए ये कहा जा सकता है कि इनके अब आन का चुनाव भी हो सकता है। केंद्रीय राजनीति से आप सीधे मध्य प्रदेश की राजनीति में आए हैं, अगर विधानसभा चुनाव में जरा से भी कुछ गड़बड़ी होती है तो ऐसे में पूरी तरीके से जो एक राजनीति है वो चौपट हो सकती है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो नाराजगी है वो भी इस पूरे चुनाव, इस पूरे तरीके से संदेश साफ है। जितेंद्र, जिस तरह से 2017 में जो चुनाव लड़े गए थे और बीजेपी की तरफ से अलग अलग राज्यों में जो स्ट्रैटेजी बनाई गई थी उसको अब इंप्लीमेंट किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में गुजरात मॉडल को भी इंप्लीमेंट किया जा रहा है और वहीं परिवारवाद पर भी यहाँ पे लगाम कस दी गई है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम आकाश विजयवर्गीय की बात करें तो उनका टिकट कटा है, कैलाश विजयवर्गीय को टिकट दिया गया है। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे तो यहाँ पे नरेंद्र सिंह तोमर को भी टिकट दे दिया गया है। जालम सिंह जो प्रहलाद पटेल के भाई हैं तो उनको जिस तरह से जो टिकट उनको दिया गया, तो मतलब यहाँ पे परिवारवाद पे भी इस तरह से टिकट वितरण करके यहाँ पे बीजेपी ने लगाम लगा दी है। बिल्कुल, देखिए कहने के परिवारवाद को लेकर लगातार हम देख रहे थे कि मध्य प्रदेश की राजनीति में पिछले कई दिनों से चर्चाएं चल रही थी कि क्या नेता पुत्रों को टिकट दिया जाएगा, क्या नेता पुत्रों के परिवार वालों को टिकट दिया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची जारी की उसमें ये साफ कर दिया है कि परिवारवाद को लेकर बीजेपी के ऊपर जो उंगलियां उठ रही थी वो नहीं उठ पाएंगी, क्योंकि बीजेपी ने जो परिवारवाद के टिकट होते थे, यानी कि उनके नेता पुत्रों के टिकट होते थे या फिर उनके परिवार में से किसी को दिया जाता था, उनको पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर एक बार जितेंद्र दर्शकों को बता दें, जहां बीजेपी की लिस्ट पर कांग्रेस ने अब तंज कसा है। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला, जो कि प्रभारी भी है मध्य प्रदेश के, उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी डूबेंगे। तो आपको बताते चले कि पीएम ने शिवराज के नाम काम से किनारा किया है और मंत्रियों सांसदों को टिकट देने से भी नहीं बचेगी सत्ता। तो यहाँ पे रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके जोरदार निशाना साधा है। सचिन सहयोगी तमाम अपडेट्स के साथ सीधा ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। सचिन, अब जिस तरीके से 3 केंद्रीय मंत्री, 7 सांसदों का नाम दूसरी लिस्ट में नजर आया है,
एक और नाम जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा है वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया की। मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में हलचल, इस बात को लेकर क्या कुछ है? देखिए चंदन, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि ये राजनीति है, यहां पर कुछ भी हो सकता है और सत्ता पर वापस आने के लिए पूरी कोशिश यहां पर बीजेपी कर रही है। हालांकि ये सभी जानते हैं कि 18 के चुनाव में लगभग 39 सीटों में से 36 सीट पे बीजेपी हार चुकी थी और ये वो 3 सीटें जहां पर पकड़ बनाना बहुत ही ज्यादा मजबूत के अलावा अगर हम बात करें तो 36 सीटों पर जिस तरीके से चुनाव लड़ा जाए तो एक बहुत बड़ा चेहरा इन तमाम सीटों पर उतरेगा, तो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पब्लिक पर भी पड़ेगा और जातीय समीकरणों को साधने के लिए ही पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है। और जिन नाम का जिक्र आपने किया वो है सिंधिया। देखिए, सिंधिया पर जोर खास तौर पर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि 18 के चुनाव में जिस तरीके से हमने देखा कि लगभग 28 विधायक का समर्थन के साथ सिंधिया जब बीजेपी के साथ शामिल हुए तो बीजेपी एक बार फिर से सरकार में आई और वही रणनीति जो है वो कहीं ना कहीं इस बार भी अपनाने की पूरी कोशिश बीजेपी जो है वो लगातार करती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि देखिए, आप भी जानते हैं सत्ता की कुर्सी से चिपक के रहने के लिए हर एक पार्टी जो है वो पूरी कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही ये लिस्ट सामने आई है इस लिस्ट के आधार पर आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो इस बार के चुनावों में बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज्ड जो है वो फील कर रही, दबाव में जो है वो इस वक्त बीजेपी अपने आप को महसूस कर रही है। क्योंकि जरूरी है, क्योंकि जैसे ये चुनाव खत्म होंगे उसके बाद लोकसभा का